अगर ब्लास्ट होता है तो 5 से 20% का इजीली मैं मोमेंटम एक्सपेक्टेड रख रहा हूँ सिंगल डे में, कैंडल इंट्राडे में। हमें एक और पॉसिबिलिटी दिखती है जो स्टॉक को 10x बना सकती है। क्या पॉसिबिलिटी है? हेलो, वेलकम बैक टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। ये सीरीज का 4th स्टॉक है। ऑलरेडी हम 3 स्टॉक डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट स्टॉक था द लीला होटल्स, सेकंड था KNR, थर्ड कल में डिस्कस किया है रोजारी बायोटेक। अभी ये सीरीज का 4th स्टॉक है। उसमें से 4 स्टॉक में से 2 स्टॉक ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुके हैं, दूसरा स्टॉक कल के लिए डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी, और ये सीरीज का 4th स्टॉक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी ये स्टॉक्स मैंने लास्ट वीक में भी शेयर किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन प्रॉब्लमिटी ये आई थी अभी तक वो ब्रेकआउट नहीं आया है। सिंपल सा हमें क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन सिंपली मार्क करनी है। तो हमें क्या शो रहा है, प्राइस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस कर रहा है। मीन्स यहाँ से बाइंग पोटेंशियल प्राइस में दिख रही है कि बायर्स यहाँ पे एंटर होने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम में हमें कुछ इश्यूज दिख रहे हैं क्या? वॉल्यूम कहीं आ रही है क्या? वॉल्यूम यस, इस वीक में वॉल्यूम कंपेरेटिव लास्ट 4-5 वीक से ज़्यादा दिख रही है। सो इट इज़ अ गुड साइन फॉर द बायर्स। ओके, तो अभी क्या करना है, सिंपली हम जब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या शो हो रहा है कि प्राइस एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कर रही है, जो हमने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था लास्ट वीक में। ठीक है, अभी ये ब्रेक करने के लिए क्या प्राइस को करना पड़ेगा? प्राइस को ब्रेक करना पड़ेगा 80 की लेवल। 80 की लेवल के ऊपर एक हमें क्विक ब्लास्ट दिख सकता है। 5 से 20% का मोमेंटम हमें इजी दिख सकता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आने वाले कुछ डेज में। अगर ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कर रहा है तो कितना प्रोबेबिलिटी होगी टारगेट की? सिंपल है, यहाँ से हम देखें तो ये कप है एंड दिस इज अ हैंडल। ठीक है, अब इसका परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज आप देखोगे तो ये अराउंड 25% के नियर बाय आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर 25% पकड़े तो यहाँ से मोस्टली क्या होता है, हेड एंड शोल्डर के टारगेट में और कप एंड हैंडल के टारगेट में मोस्टली फर्स्ट टारगेट 50% पकड़ना पड़ता है एंड नेक्स्ट टारगेट शुड बी 100%। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 25% पे साइकोलॉजिकल लेवल 100 की आ रही है। ठीक है, ये हमारा फुल टारगेट होगा। अगर उसको 13% देखें तो 13% कहाँ आ रहा है, 30% आ रहा है अराउंड 90 की लेवल पे। ये हमारे टारगेट्स ओपन हो जाएंगे वंस इट लेवल इज ब्रेक। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली जिसको अगर बाय करना है तो सिंपल ये 80 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा रखना है। स्टॉप लॉस क्या रख सकते हो? स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल लो का रख सकते हो, सो दैट आवर रिस्क विल बी लिमिटेड। अगर ब्लास्ट होता है तो 5 से 20% का इजीली मैं मोमेंटम एक्सपेक्टेड रख रहा हूँ सिंगल डे में, कैंडल इंट्राडे में 5% या 20% की बन सकती है। ये मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और हम अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम पे चलें तो हमें एक और पॉसिबिलिटी दिखती है जो स्टॉक को आने वाले 20 ईयर्स में 10x बना सकती है। क्या पॉसिबिलिटी है? अगर ये एनालिसिस राइट जाता है, अगर प्राइस यहाँ से वापस अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करता है, then there will be the possibility for the one and more cup and handle which can take the stock around the target of 10x। बट ये स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे है। अगर इसको हम 3 मंथ टाइम फ्रेम पे करें तो सिंपल हमें क्या शो होगा कि जितना टाइम फ्रेम हम इसको फॉर्मेशन को देते हैं उतना ही टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्टेड रखते हैं प्राइस को टारगेट अचीव करने के लिए। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं इस कप एंड हैंडल की, तो ये कप एंड हैंडल काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा बनेगा एंड अभी जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है, अभी यहाँ से हैंडल का फॉर्मेशन कंटिन्यू है स्टॉक में। अगर ये कप एंड हैंडल आने वाले कुछ ईयर्स में फॉर्मेशन होता है देन देयर विल बी द पॉसिबिलिटी देन वी कैन गो द स्टॉक फॉर द 10x। कैसा होगा? अगर इसको हम यहाँ से टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो क्या कैंडलस्टिक आ रही है, 74 कैंडलस्टिक आ रही है। सिंपल उसको यहाँ से आगे से फॉरवर्ड कर देना है ब्रेकआउट के बाद। तो पॉसिबिलिटी पकड़ के चलनी है कि यहाँ से अराउंड 2047 तक ये स्टॉक कितना हो सकता है, जितना उसकी हाइट होगी उतना ही टारगेट अचीव कर सकता है, जो आ रहा है अराउंड 1000%। 1000% कितना होता है? यहाँ से अराउंड अगर ब्रेकआउट देते हैं 165 से तो टारगेट ओपन हो जाएंगे अराउंड, तो टारगेट होंगे, 2 टारगेट ओपन होते हैं 50% एंड 100%। तो 500% कहाँ जाए? अराउंड 1000 की लेवल पे। ठीक है, ये 2 टारगेट्स आने वाले ईयर्स में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये पर्सनल एनालिसिस है, इसको बहुत टाइम लग सकता है फॉर्मेशन को। सो इसीलिए वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ना पड़ता है। जितना टाइम फ्रेम लगा हुआ तो टाइम फ्रेम अराउंड 2047 तक आने को, तो ये स्टॉक आने वाले 10 ईयर्स में ही ये 10x हो सकता है। लेकिन हमको वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ना पड़ता है क्योंकि दिस इज अ स्टॉक मार्केट, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आई होप यू लाइक द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको कोई स्टॉक एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।